दूर देश के एक जंगल में वैसे तो वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन उनमें एक पेड़ था बरगद का। उस पे बहुत सारी चिड़िया रहती थी और उन चिड़ियों में एक चिड़िया चिंपी भी रहती थी। उसकी बूंदें जब भी जमीन पे गिरती तो वो सोने में बदल जाती थी। एक दिन उस जंगल में पता नहीं कहाँ से एक शिकारी आ गया। वो शिकारी चिड़ियों को पकड़ता था। उसने सब जगह देखा, मैं यहाँ पकड़ूं, वहाँ पकड़ूं, कहाँ पकड़ूं, लेकिन वो कैसे भी करके किसी भी पक्षी को पकड़ नहीं पाया। आखिर उसने एक बरगद का पेड़ देखा और उसके नीचे थोड़ा सुस्ताने का सोचा। ऊपर चिंपी चिड़िया बैठी हुई थी। जी शिकारी आराम से सुस्ता रहा था। तभी चिड़िया की बूंद जमीन पे गिरी और ये क्या? शिकारी ने देखा कि बूंद सोने में बदल गई। शिकारी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो देख के ही अचंभित हो गया, सोच में पड़ गया कैसे मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं। ये तो बड़ी ही अनोखी चिड़िया है, इसकी बूंदें सोने में बदल जाती हैं। मैं शिकारी सोच रहा था ये कैसे हुआ। मैं अभी तक कितनी चिड़ियों को पकड़ चुका हूँ, लेकिन कभी भी मैंने ऐसी चिड़िया नहीं देखी जिसकी बूंदें सोने में बदल जाती हैं। ये एक अनोखी चिड़िया है, ये सबसे अलग है। ये चिड़िया तो ज़रूर ही मेरे पास होनी चाहिए। यही सोचकर शिकारी अब कैसे भी करके जाल बिछाने के बारे में सोच रहा था और इन सब से अनजान चिंटी चिड़िया आराम से बैठी हुई सोच रही थी, फुदक रही थी। शिकारी ने बड़ी ही चालाकी से अपना जाल बिछा दिया, जिसमें वो चिड़िया फंस गई। बेचारी चिड़िया बड़ी ही सुस्त हो गई। उसको तो इसका एहसास ही नहीं हुआ कि ये सब कब और कैसे हो गया। वो तो निश्चित थी, आराम से बैठी हुई थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। वहीं शिकारी अब सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं इसको अपने घर ही ले जाता हूँ। हाँ, मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ। लेकिन लेकिन जब मैं अमीर होने लगूंगा तो लोग बाग पूछेंगे मेरे से कि मैं अमीर कैसे हो गया। अगर मैं अमीर हो गया और लोगों ने मेरे को पूछा और उनको अगर इस चिड़िया का पता लग गया तो वो निश्चय ही मुझे 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 राजा के पास ले जाएंगे। अरे राजा मुझे दंड देंगे कि मैंने उनको ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने निश्चय किया कि मैं इस चिड़िया को राजा के पास ले जाता हूँ। राजा राजा, ये चिड़िया बहुत ही अनोखी है। उसने चिड़िया के बारे में सारी बात राजा को बता दी। राजा ने उस चिड़िया को शाही चिड़िया बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और नौकर को बोला कि इस चिड़िया को शाही चिड़िया घोषित करते हैं। इस चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा लेके आया जाए, जिसमें ये रहेगी, हमें अमीर बनाएगी और हमारे महल की शोभा बढ़ाएगी। तभी वहाँ पे उनका सिपाही आता है। वो सिपाही राजा से बोलता है, राजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों इस शिकारी पे विश्वास कर रहे हैं? ये ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई चिड़िया की बूंदें सोने में बदल जाए? इस चिड़िया को खोल दीजिए और उसको उड़ने दीजिए और इस शिकारी को बांध दीजिए। ये आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चिड़िया की बूंदें सोने में बदल जाएं? सोच में पड़ गया। तभी उसका सिपाही आगे बोला, महाराज, इस शिकारी को तुरंत ही आप जेल भिजवा दो और इस पक्षी को उड़ा दो, तभी सही रहेगा। क्यों बेफालतू में एक पक्षी को ऐसे ही बांध के रखना है? राजा ने यही करने का आदेश दे दिया। पक्षी को तुरंत खोल दिया गया। वो चिड़िया उड़ गई और उड़ने के बाद वहीं के किसी ऊंचे दरवाजे पे जाके बैठ गई और जैसी बैठी एक बूंद उसकी नीचे ज़मीन पे गिरी, जो सोने में बदल गई थी, जिसको देख के सभी बहुत ही अचंभित थे। अब क्या था,
सुना है ना आपने कहावत, पिछ पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो चिड़िया उड़ चुकी थी। राजा ने उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे सिपाही भेजे, लेकिन उस चिड़िया ने पहले जो उसने लापरवाही की वो दोबारा नहीं दोहराई, और उसने अपना बसेरा एक दूसरे नए पेड़ पे बना लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम किसी के बहकावे में आके नहीं करना चाहिए, अपनी सूझबूझ से करना चाहिए। धन्यवाद। बाय।